किस्मत में क्या लिखा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये और बात है। दोस्तों याद रखना, जीवन नियामुक्त नहीं है, इसकी आदत भी हमें डाल लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप रास्ते पर आगे ही नहीं बढ़े तो आपकी हार निश्चित है। ये बात और है कि आंधी हमारे बस में नहीं, ये बात और है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो आज की तारीख है 2 जुलाई। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की पीटी परीक्षा के बारे में। आयोग जो है बहुत ही ज़ोर शोर से इस परीक्षा की तैयारी में लग गया है और जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक तो अगस्त में ही परीक्षा कराने की तैयारी भी चल रही है। अगस्त में यूपी टीजीटी और पीजीटी के बाद जो अंतिम सप्ताह है उसमें यूपी पीटी की परीक्षा कराने की बात चल रही है। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीटी परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं, कभी कभी हमारे भी सूत्र होते हैं, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एजेंसी का चयन है वो कर लिया गया है और एजेंसी का चयन अगर हो गया है, एक टाइमिंग दे दी जाएगी, तो लगभग 20-21 लाख जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा में बैठने वाले, अब उनको बिल्कुल सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अब बहुत अधिक दिन नहीं बचे हैं। 60 दिनों की तैयारी करनी है आपको और सिलेबस आपके पास काफ़ी अधिक है। और देखिए, जो परीक्षा होनी है ये सभी जिलों में करवाई जाएगी ताकि मूवमेंट बहुत अधिक ना हो। और वर्तमान में जो कोरोना का युग चल रहा है, युग ही समझिए, 2 साल से बीत ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर लगभग 3,000 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत अधिक मूवमेंट ना करें और सभी को जो है उनके होम डिस्ट्रिक्ट में उनका जो परीक्षा केंद्र है वो उपलब्ध करवाया जा सके। फिलहाल एक खबर और आ रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित कि 2 या 3 दिनों में विज्ञापन जारी हो जाएगा यूपीटीटी के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी सितंबर अक्टूबर में कराने की बात चल रही है और उसके बाद नया विज्ञापन भी जारी होना है। लगभग 70,000 पद होंगे कि 80,000 पद होंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल यूपी टीईटी के लिए बहुत ही शीघ्रता की जा रही है और ये भी मानिए कि यूपी टीईटी की परीक्षा भी बहुत जल्दी करवाई जाएगी। आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, बस आप तैयारी में लग जाओ, सबसे अच्छी बात ये हो गई। और देखो दोस्तों, स्केलिंग जो नए अभ्यर्थी हैं वो नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, स्केलिंग क्या होती है कि मान लेते हैं कि एक अभ्यर्थी ऐसा है जो मैथ से जो है पीसीएस की परीक्षा में बैठ रहा है और दूसरा है जो हिंदी से बैठ रहा है और दोनों ने 5-5 प्रश्न किए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो मैथ में क्या होगा कि अगर 5 प्रश्न सही हो गए तो पूरा उसको 100 में 100 नंबर मिल जाता है, जबकि हिंदी में 5 प्रश्न सही किए गए हैं तो 100 में 100 कभी मिलता है, नहीं मिलता है। तो मतलब ये कि जो ऐसे विषय होते हैं कला वर्ग से संबंधित, उसमें अंक जो होते हैं वो विज्ञान वर्ग के विषयों की अपेक्षा या तकनीकी वर्ग के विषयों की अपेक्षा कम अंक मिलते हैं। तो दोनों को यहाँ पर जो है एक स्केलिंग की जाती है ताकि जो हिंदी वाला अभ्यर्थी है उसके अंक थोड़े से बढ़ाए जा सकें और मैथ वाले का जो अंक है थोड़ा सा घटाया जा सके ताकि प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सके। लेकिन अभ्यर्थी अभी ये कर रहे हैं कि पिछले 2-3 भर्तियों से स्केलिंग की जो प्रक्रिया थी समाप्त हो गई है और यही वजह है कि हिंदी माध्यम के जो अभ्यर्थी हैं, जो कला वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनका चयन मतलब जो है वो चयन दर आप यूँ कहिए कि प्रतिशतता में घटा है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत से प्रतियोगी छात्र प्रमुख मांगों को लेकर मुलाकात करने वाले हैं। उसमें स्केलिंग का मुद्दा भी होगा और महिला आरक्षण, किसी भर्ती के रिजल्ट के बाद अंकपत्र का जो कट ऑफ होता है वो, और आंसर की और वेटिंग लिस्ट को जारी करने को लेकर। तो कई सारी मांगे हैं और सभी जायज़ हैं। वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अब देखिए नियर अबाउट ओवर एज हो चले हैं और ओवर एज होने का एक बड़ा अर्थ तो ये भी होता है कि अभ्यर्थी आगे किसी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब लगातार अगर भर्तियां आती होती तो वो भी सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन जैसे एलटी ग्रेड है 2018 के बाद तो अब तक कुछ अता पता नहीं है। आर ओ की वैकेंसी भी इस साल आ गई है, पिछले 2017 के बाद आई है। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले हैं। देखते हैं इसका क्या परिणाम आता है। और एलटी ग्रेड के सोशल साइंस और हिंदी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सूचना देना चाहूँगा
कि 16 से 22 जुलाई के बीच LT ग्रेड नियुक्ति के लिए पोर्टल ओपन होने की सूचना प्राप्त हो रही है। अब अभ्यर्थी जो थे वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर धरना दे रहे थे, तो वो धरने के दौरान अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने चयनित शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि 16 से 22 जुलाई के बीच नियुक्ति पोर्टल खुलेगा और पोर्टल खोले जाने के बारे में जल्दी विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आश्वासन पर LT वेलफेयर एसोसिएशन ने धरना स्थगित कर दिया है, लेकिन उनका कहना था कि उनकी मांग नहीं मानी गई, तो अगले सप्ताह से क्रमिक अनशन होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान और हिंदी के, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। और देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए कांस्टेबल GD भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और ये बहुत जल्द 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। आयोग की ओर से जो जानकारी मिल रही है उसकी माने तो अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा में नोटिफिकेशन की तैयारी पूरी हो गई है। जल्दी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जुलाई माह का तोहफा मिलने वाला है। आयोग की ओर से कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन के लिए मार्च महीने से अभ्यर्थियों की ओर से इंतजार किया जा रहा है। आयोग की ओर से बार बार तिथि की घोषणा के बाद भी आवेदन शुरू नहीं किया जा सका, तो पहली बार नवगठित कुछ राज्यों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की संख्या तय नहीं होने के कारण भर्ती की घोषणा नहीं हो सकी थी, जबकि बाद में कोरोना संक्रमण आ गया। तो देखो, बस 2-3 दिन और इंतजार करो, कांस्टेबल GD का विज्ञापन आपके सामने होगा। और फ्रेंड, जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के 5,805 पदों पर निकली भर्ती का अंतिम परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया। इन पदों के लिए दिसंबर 2020 में लिखित परीक्षा हुई थी। इस साल मार्च में अभिलेखों का सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षा हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि जेल वार्डर पुरुष के 3,012 पद, जेल वार्डर महिला के 626 पद और आरक्षी घुड़सवार के 102 पद और फायरमैन पुलिस के 2,065 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे। तो इसमें पुरुषों में जेल वार्डर के पद के अभ्यर्थी गाजीपुर के संदीप यादव को पहला स्थान मिला है। फायरमैन के अभ्यर्थी महाराजगंज के अम्बरीश सिंह को दूसरा स्थान और जेल वार्डर के अभ्यर्थी मुकेश को तीसरा स्थान मिला है। तो ये रिजल्ट आप विस्तार में जाकर देख सकते हैं uppbpb.gov.in पर। तो सारा रिजल्ट आपको इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, पुलिस महकमे में दिसंबर तक 13,800 पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी ने बताया कि पुलिस महकमे के मार्च 2017 से अब तक विभिन्न पदों पर कुल मिला के 1,43,581 लोगों का चयन हुआ है 2017 से लेकर अब तक। तो इस वर्ष के लिए जिन पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है या शुरू की जा चुकी है, तो उसे दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में 13,800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें सर्वाधिक 9,027 पुलिस उप निरीक्षक यानी कि SI नागरिक पुलिस के पद हैं, प्लाटून कमांडर के 484 और अग्निशमन अधिकारी सेकंड के 23 पदों पर जो भर्ती है वो चल रही है। और करीब 15 लाख आवेदन आए हैं, क्योंकि आवेदन की जो डेट है वो बीत चुकी है। इसके अलावा उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 295 पद, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पद, सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पद और सतर्कता अधिष्ठान में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 32, सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 20 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है, तो आवेदन नहीं किया आपने तो आवेदन कर लीजिए। और देखिए, दिसंबर तक ये भर्ती पूरी करवाने की बात चल रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 693 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए संस्था का चयन कर प्रदेश सरकार के अनुमोदन के लिए भी भेजा जा चुका है। तो ये जो न्यूज़ है वो पुलिस भर्ती से संबंधित है। और चलते हैं आगे, तो आपको बता दें कि जो PT की परीक्षा है फ्रेंड्स, इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो, आप लोग जो है तैयारी जो कर रहे हो उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक GK, हिंदी और इंग्लिश, साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो रीजनिंग और मैथ की तैयारी भी अच्छे से करो। आपको जो है प्रैक्टिस सेट अब शीघ्र ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। समय मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपको जो है 60 दिनों से, हो सकता है 10-5 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन 60 दिनों का समय जो ये मिल रहा है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 60 प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध करवाए जाएँ। तो ये तैयारी अब आप लोगों को करनी है। प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली करंट अफेयर को देखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने बीच में से ब्रेक कर दिया था, नहीं देख रहे थे, कोई भी कारण रहा हो,
तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा हो, आर ओ ए आर ओ की परीक्षा हो या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट में ही एक्चुअली में देखिए क्या होता है कि हम जो भी प्रश्न यहाँ पर करवाते हैं, एक बार वीडियो को आप लोग वॉच करके देखो, सभी प्रश्नों से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पुराना करंट अफेयर है ये भी आपका तैयार हो जाता है। स्टैटिक जीके के प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उसको भी शामिल करते हैं। मिला जुला के एक बहुत ही शानदार वीडियो आपका इंतजार कर रहा है, एक बार देखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।